हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ क्लास के अंदर। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिशत को। प्रतिशत टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत जरूरी टॉपिकों में से एक है। इस टॉपिक को ये जो अर्थमेटिक्स होती है तो इसके अंदर जिसका बेस है, अर्थमेटिक का जो बेस है वो परसेंटेज से ही स्टार्ट होता है। आपका प्रतिशत टॉपिक जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी अर्थमेटिक के अंदर कमांड अच्छी होगी और ये आपको आगे एडवांस मैथ के अंदर भी हेल्प करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हम 100 के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या हो। हम प्रतिशत को 100 के बेस पे ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत आसान पड़ता है। तो जैसे कोई संख्या देखते हैं अपनी, जैसे मैंने दी 30, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई भी बता दे कि 100 का 20% कितना है, 100 का 50% कितना है, क्योंकि आसान है, क्योंकि बेस कितना है इसका 100 और 100 का कितना करो 2%, 2 हो गया, 3%, 3 हो गया। अब मैंने लिया है 30 कितना है, 100% है। 30 100% है, मुझे देखना है इसका कितना देखना है, 20% देखना है, ठीक है। 20% 20% देखना है। अब 100/20, 100/20 कितना होता है, 100/20 कब प्राप्त होता है, जब इसको 1/5 करते हैं, यानी 5 का जो 100 के अंदर भाग देते हैं तो कितना आता है, 20। इसी तरीके से अपने को यहाँ पे तो 20% दिखाई दे रहा है क्योंकि हम 20% तो निकाल रहे हैं। इसी तरीके से इधर वाली साइड में भी हमें 20% चाहिए। तो यहाँ पे 1/5 के, तो इधर वाली साइड में भी क्या करेंगे, 1/5 किया तो कितना आया, 5 के 30, तो यहाँ पे कितना आया, 6। यानी जो 20% है किसका, 30 का, वो कितना है, 6। इसी तरीके से अपने निकालते हैं 30 का 12%, 30 का 12%, ये कितना है अपना 100% है। अब 12% निकालना है, 12%, तो 12% निकालना है, 100/12 है। अब देखो, अब आप चाहें इसको इधर वाली साइड में कर सकते हो, इसको इधर वाली साइड में, यानी अब जब आप रिलेशन निकाल लोगे इसका इधर वाली साइड में, तो आपको जो नीचे वाली ये जो अक्ष संख्या है इसको इधर वाली साइड में आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो इसका रिलेशन, तो आपको यहाँ पे भी ऊपर से नीचे चलना पड़ेगा। तो अपने क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं 100 का 12%, 100 का 12%, 100 का 12% अपने क्या देख सकते हैं, जैसे वो 100 हो गया, ठीक है। इसका 12% निकालने की क्या करेंगे, यानी 10% प्लस कितना होता है, 2%, 10% प्लस 2%। अब इसका 10% देखो, 30 का 10% कितना होता है, यहाँ से देखो लो इसको, यानी इसको इसके भी एक संख्या हटाई थी ना अपनों ने 10% के लिए, 10% के लिए, देखो 10 का 10 आ गया। और 2% कैसे आया, 2% यानी 2 0 भुला दिया और 1 रखा, 1 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 2%। इसी तरीके से ये जो 30 है, 30 का भी अपने को क्या देखना है, 12%, तो 30 का 10% कितना हुआ, 3 हुआ। अब आप बोलोगे कि इसका तो यहाँ पे 1 बचा था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा, बचेगा, देखो 30 हो गया। 30 का क्या देखना है अपने को, 1% देखना है, इसका भी 1% देखा था। अब इसका 1% देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों को हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। ये कितना है, इसका 1%, हमें कितना चाहिए, 2%, तो 2% के लिए इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा अपने पास, 0.6 आ गया। तो अपना x का मान कितना आ गया, 3.6, 3.6 कितना आ गया, 12%, यानी 30 का 12% क्या होता है, 3.6। अब इसी तरीके से इसका आपको कितना ये अप्रोच समझ में, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, 80% है कोई संख्या, ठीक है, 80% और 20%। अब 80% तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, 80% तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। 80% में 80 जोड़ा जाता है, यानी 80 किसकी वैल्यू है, ये है 20% की।
इसकी वैल्यू 20% है। ध्यान से देखो, किसी संख्या के 80% यानी 80% ये x ऑलरेडी दे रखा है, 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर प्राप्त होते हैं। यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को, ये जो ओरिजिनल संख्या है वो अपने को मिल जाएगी। तो ओरिजिनल संख्या कैसे मिलेगी, देखो ये 80% है और ये 20% है, यानी अपने पास किसकी वैल्यू है, 20% की वैल्यू क्या है, 80 है। 20% की वैल्यू 80 होगी, यानी 20% की वैल्यू है 80 होगी। हमें कितनी की चाहिए, 80% की चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80। 4 से मल्टीप्लाई करिए, देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर वाली साइड में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो 8 सौ कितना होता है, 32, 320। यानी जो उसने संख्या छुपाई थी वो कितनी थी, 320। यानी 320 के अंदर उसने क्या जोड़ा है, 80। तो 320 में 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 400। यानी जो प्राप्त परिणाम है वो कितना होगा, 400। यानी 400 के 80% में, यानी 400 का 80% कितना होता है। अब इसको फिर से अपने रिप्ले करके देखते हैं। देखो अपनों ने तो आंसर कर दिया है फाइंड, लेकिन ये हुई क्या बात, देखो इसका पहले 80% फाइंड करो। 80% कितना होता है, 8 चौके 32। वैसे ही तोड़ के देख लो, देखो ये इसको 0 से छुपा दिया, ये कितना हो गया 10%। 40 के 10%, 80% कितना होगा, 8 चौके 32, 320। 320 यानी यहाँ पे 320 है और ये 80 है, वही हो गया अपने पास। देखो 80% ये दिया नहीं, और ये वाली संख्या दी थी वो कितनी थी, 20%, और ये कितनी थी, 80%। तो ये कितना आ गया अपने पास आंसर, 400। तो आइए इसकी की तरह, तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे, प्रतिशत होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, और आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके अलग अलग मेथड क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत को जब अपने स्कूल में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी संख्या दे दी सर ने, जैसे अपने को दे दिया, जैसे 500 दे दिया, तो 500 हुआ, सर ने बोला कि परसेंटेज निकालो कितना, 30%। तो हम क्या करते हैं, जनरली 30% निकालेंगे तो 30 से गुणा करेंगे और बट्टे में क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई और 5 दिए 15, तो कितना निकल गया, 150। और सर ने बोला जैसे आप निकालो 185 का, 185 कितना निकालो, 20% निकालो। 20% कैसे निकालेंगे, 185 का 20%। तो यहाँ पे देखो 2 0 है, 2 0 है, और यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, तो भाई इसको लिख सकते हैं 1.85 इंटू 20। यानी जब इसको देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई थी, या इसको अपने क्या लिख सकते थे, देखो 500 था, 500 को यानी 2 0 से 2 0 कटने का मतलब क्या है, यानी 5 था, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटने का मतलब है, यानी यहाँ पे ये 2 0 तो इसको दे दी, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट, यानी ये हो गया था 5.00 इंटू 30। अब 5 के बाद में पॉइंट लग गया है तो 0 का मतलब है नहीं है, तो इसको सीधा ही मल्टीप्लाई किया, 5 दिए 15 और ये हो गया 150 अपना। अब इसी तरीके से ये तो कटेगा नहीं, ऐसे तो है नहीं, ये 0 है, इसको सीधा ही काट दिया, तो यहाँ पे 1.85 हो गया, 1.85 इंटू 20। अब इसको गुणा किया तो कैसे करेंगे इसको, 185 को पहले 2 से गुणा करते हैं। 185 को पहले आप एक बार इसको जो पॉइंट लगाया इसको भूल जाओ, ये पॉइंट भी है। 185 को पहले 2 से गुणा करो, कितना आएगा, 5 × 1 10 और 18 दूनी 36 और 1 2 सीधे इसकी 37, 370 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को कर दिया है, और अपने को पता है कि यहाँ पे दो संख्याओं से पहले क्या है, पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब अपने तो यहाँ पे 2 से गुणा किया है तो बचा क्या अपने पास, 10 बचा है। ठीक है, अब इसको 10 से और गुणा कर दो, कितना है अपने पास, 37।
37 आ गया। अब अपने देखो ये थोड़ा सा बड़ा नहीं लग रहा आपको, जैसे 30 को, क्योंकि आज के एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि 30/100 कर दिया, 20/100 कर दिया, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी बनता है। तो अपने क्या करेंगे, इसको रेशियो के अंदर चेंज करेंगे। रेशियो के अंदर कैसे चेंज करेंगे, देखो जैसे 20% है, 20% का जो इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो कितना होता है 20/100। 20/100 का मतलब क्या होता है, देखो पहाड़े से काटो, 20 के पहाड़े से, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी इसको 20/100 को अगर अपने 1/5 लिखते तो भी अपने पास क्या था आंसर 37। करके देखते हैं, देखो 185, 185 कितना निकालना है 20%। 20% का अपने क्या देखा है, ये क्या होता है 1/5 ही तो होता है, तो 1/5 लगाया यहाँ पे। तो अब 5 के पहाड़े से काटो इसको, तो 5 की 15, यानी जो 18 है। अब आप ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे, एग्जाम के अंदर बैठोगे तो ऐसे कैलकुलेट थोड़ी ना करो, 185/5, ठीक है, 5 की 15 और यहाँ पे कितना आया 3 और 35, ठीक है, और 7 5 35, लो गुरुजी हो गया। तो ये अगर ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका एक और भी रूप देखो, सीधे अगर आप ऐसे थोड़ा माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, इसको 185 से भाग देना है। तो पहले देखो इसको, देखो स्टार्टिंग की संख्या वो, क्योंकि यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं, अपने इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले दो संख्या पकड़ो, तो 18 को 5 से भाग दिया तो कितना आया 3, 5 की 15 और बचा कितना 3, 3 इसके साथ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 35 35 और 7 5 35। और इसका एक और भी तरीका है, और तरीका क्या है कि आप 185 को लिखो और इसको आप क्या चेंज कर लो, ये जो 5 है इसको क्या बना लो आप 10 बना लो। कैसे बनाओगे, तो 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1/5 किया, फिर गुणा 2/2 कर दिया, तो यहाँ पे 185 गुणा, यहाँ पे एक की जगह क्या गया 2 आ गया, और 5 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो सीधा गुणा कर दो, 185 को 2 से गुणा करना है, तो 18 दूनी, तो पहले इससे गुणा करो, 18 दूनी 36, 36 हो गया। अब 5 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ 10 हुआ, 10 हुआ। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, तो इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 6 और 1 7 और 3 का 3, 370। तो ये कितना हुआ 370/10, तो कितना है अपने पास फिर भी 37। तो ये अलग अलग प्रोसीजर है, आप जितने अच्छे मेथड को फॉलो करोगे उतनी आपकी क्या होगी स्पीड इंक्रीज होगी। तो देखो एक तो ये प्रोसीजर था, और इससे फर्स्ट क्या था ये वाला था कि अपने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना लेते हैं 10 बना लेते हैं। तो अपनों ने देखा था पहले 1/5 को लिखा था, तो इसी तरीके से जो इसके अलग अलग रूप है वो भी अपनी यूज में आते हैं। जो प्रतिशत होता है देखो 100/1 होता है, वो कितना होता है 100% होता है। 100/2 कितना प्रतिशत होता है 50% होता है। 100/3 कितना प्रतिशत होता है 100/3 कितना प्रतिशत होता है 33.33%। 100/4 कितना प्रतिशत होता है 100/4 होता है 25%। और 100/6 कितना होता है 100/6 होता है 16.66%। 100/7 कितना होता है 14.28%। 100/9 कितना प्रतिशत होता है 100/8 होता है 12.5%। 100/6 कितना होता है 100/10, 100/9, 100/9 होता है 11.11%। इसी तरीके से 100/10 होता है 10%। अब ये लिखा क्या है, इसका मतलब देखते हैं कि जैसे कोई भी संख्या ली उन्होंने, चाहे कोई भी संख्या है, जैसे उन्होंने ले ली, आसान से ले लेते हैं 50 ले लिया, ठीक है। तो 50 में जब भी मैं यानी ये अपना क्या है 100% ही तो है, ये कितना है अपना 100% है, ये 50 कितना है 100%। अब मुझे देखना है इसका, अब फटाफट कैलकुलेट करना है। जैसे मेरे को देखना है कि 25% कितना है, तो 25% कैलकुलेट करने का तरीका क्या है इसका 100 यानी 50 के अंदर 4 का भाग दे दो, तो कितना है अपने पास 25% आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 100 था, 100 कितना था यहाँ पे पूरा 100%,
अब यहाँ पे 50 क्या है, ये अपने पास पूरा क्या है 100% है। यानी जब 25% ज्ञात करना होगा तो अपने ऐसे नहीं करेंगे कि 100 ले लिया, यहाँ पे अपनों ने 25 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा x लिखा। अब 25 कैसे आया, 100 के अंदर 4 का भाग देने पर, 100 के अंदर 4 का भाग देते तो कितना आता है 25 आता है, यानी 25% आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/4 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, यानी 25% कितना है, जो 100 के अंदर 4, 50 के अंदर 4 का भाग, तो 50 के अंदर भाग दिया, देखो 50, इसको देखो 4 का भाग दिया, यानी 2 × 2 का भाग। तो अब 50 के अंदर 2 का भाग देते हैं कितना आता है 25 आ गया। देखो इसको देखो पहले 50 के अंदर इसका 2 का भाग दिया केवल, कितना आया 25 आ गया, और 25 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया 12.5, 12.5। अब अपने को पहले ही पता है कि 1/4 करने से क्या होता है, किसी भी संख्या का 1/4 क्या होता है 25% होता है। अब इसी तरीके से किसी भी संख्या का 1/6 करेंगे जब भी, तो वो अपने पास कितना आ जाएगा 16.66% आ जाएगा। इसी तरीके से 100/3 करें तो कितना हो 33%, 100/2 50%। तो अपने को ये वाली जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन में सहयोग करेगी। अब मैं बोलूं कि मेरे को कितना चाहिए, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को कितना चाहिए 37.5% चाहिए, 37.5%। किस संख्या का, मेरे पास कोई संख्या है 60, उसका मेरे को चाहिए 37.5%। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 37.5% आ ही नहीं रहा है, तो ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, इससे आया 100/8 से। तो आया कैसे, इसको समझते हैं। 37.5% है तो इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो 37.5% है तो 12.5, तो 37.5%, तो पहले इसका प्रतिशत हटाते हैं, तो 37.5/100 कर दिया, 37.5/100। अब 37.5 को अपने क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 25 प्लस 12.5, 25 प्लस 12.5/100, 25 प्लस 12। अब अपने एक बार इसको छोड़ रखा है, अपने केवल 37.5% देख रहे हैं कि आखिर आया कहां से, और मैं सीधा ही कैसे बता रहा हूँ कि ये 12.5% का क्या है मल्टीप्लाई है, कोई संख्या इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अपने देखते हैं कि कैसे है, 37.5% है तो इसको अपने 25 प्लस 12.5 लिख सकते हैं, तो 25 प्लस 12.5 कितना होता है 37.5। अब अपने को पता है कि ये जो 25 है, 25 तो अपने कैलकुलेट कर रखा है, 25 कितना होता है 100/4, यानी किसी भी संख्या का 1/4 क्या होता है 25, यानी इसको अपने लिख सकते हैं 25/100, ठीक है, प्लस अब 12.5/100 है। अब 12.5 भी पता है अपने को कितना होता है, यानी किसी भी संख्या का जो 8वां भाग होता है वो क्या होता है 12.5%, यानी 12.5/100। अब 25/100 कितना होता है 1/, आप बोलोगे 1/, क्या होता है 4 होता है। अब 12.5 कितना होता है 12.5 होता है किसी भी संख्या का 8वां भाग, यानी ये जो 12.5 है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे कटे कितना आ जाएगा 1/8 आएगा, 1/8। या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे करोगे 12.5 है वो 12.5/100 है, ठीक है। आप इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दिया तो 12.5 को 2 से गुणा कर दिया, 12 दो, एक बार पॉइंट भूल जाओ, इसलिए यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे 5 है, तो 12 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 12 दूनी 24, 5 दूए 10, देखो यहाँ पे पॉइंट है तो जो 10 आया 10 की जो 0 थी वो क्या होगी रिप्लेस हो, यानी उसको हटा देंगे, जो 10 आया तो 1 पॉइंट तो यहाँ पे लगा हुई है, तो इस ये जो 0 था वो हट गया और अपने पास क्या बचा 1, यानी 12.5 गुणा 2 कितना आ गया 24 प्लस 1 बराबर 25, 25/100 गुणा 2 200, यानी 25 को जब ये जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1/8, 25 8 कितना होता है 200, तो इसको यहाँ पे 12.5/100 क्या है ये 1/8 ही है। अब इसको आप ये जो इसका जो हर है डिनोमिनेटर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो जो डिनोमिनेटर है इसको 2 से गुणा करेंगे
तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो इस पे कोई संख्या पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2, यहाँ पे हो जाता है 8 प्लस 1/8, तो बराबर में क्या आ जाता है 3/8। 3/8 मतलब क्या हुआ कि ये जो 37.5% है, इसका मतलब क्या होता है 3/8। यानी कोई भी संख्या है, यानी किसी भी संख्या को अपने 100 बोल रहे हैं तो उसका 3/8 क्या होता है, उसका 3/8 होता है 37.5%। तो अपने को 37.5% ही चाहिए, तो 60 गुणा 3/8, 60 गुणा 3/8 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 180, 180/8, 180/8 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 2 16 और 2 बच गया 20, 20/8 कितना होता है 8 2 16 और 4 बचा और 8 5 40। तो इसका जो 60 का कितना 37.5% अपने पास कितना आया 22.5।